पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये समझता है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, वैसे-वैसे पाकिस्तानी फैन्स और जो क्रिकेट मीडिया है, वो प्रॉब्लम्स और जो कंट्रोवर्सीज़ हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो भूल जाएँगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, वैसे तो पाकिस्तानी फैन्स शोर मचाते हैं उस दौरानिए में और जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, वो भी शोर मचाते हैं उस दौरानिए में कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो हो गया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पॉलिसी शायद अपना ली है कि इनको बोलने दो, कुछ देर तक ये बोलेंगे और उसके बाद खुद ही जो है वो चुप हो जाएँगे और फिर जैसे वक़्त गुज़रेगा सब कुछ भूल जाएँगे और एक नई हम लोग स्टार्ट जो है वो ले लेंगे और माज़ी में जो हुआ उसकी कौन जो है वो याद रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश हमारी यही होती है कि उस वक़्त में जब ये कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ कंट्रोवर्सी होती है, उस वक़्त भी आवाज़ उठाएँ और बाद में भी बार-बार यकीन दहानी कराएँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी मामला आप सॉर्ट आउट जो है वो ज़रूर करें। अब मैं आपको यही एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल्स 2 मैं आपको देता हूँ। आपको याद होगा इंज़माम उल हक जब चीफ सेलेक्टर थे, तो उनके हवाले से ये बात आई कि जी उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक किसी भी कंपनी के साथ जो एक प्लेयर एजेंट कंपनी है जो जिसमें मोहम्मद रिज़वान भी काम करते हैं। इंज़माम उल हक ने उस पर जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने कहना था कि जी हमने 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में रिपोर्ट बना देनी है। लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ गई? वो मामला कहाँ गया? कोई उस पर स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की, कोई जो है वो पता नहीं है। अब लेटेस्ट आप देखें, लेटेस्ट क्या हुआ? पाकिस्तान ने दौरा न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया किया। बुरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी। बहुत ज़्यादा शोर मचाया पाकिस्तानी फैन्स ने और क्रिकेट जर्नलिस्ट ने भी कि यार ये आखिर क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि तीनों मैच टेस्ट मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया में और पांचों के पांचों हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां बेहतर परफॉर्मेंस देंगे 4-1 से हम लोग 5 मैच सीरीज जो है वो हार गए। अब उस पर जाहिर सी बात है जब टूर खत्म होता है तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि अब जो भी सरबरा है, जो भी कैप्टन है या जो भी कोच है, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और फिर बताएगा कि जी क्यों ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्यों आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतर पाई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो आखिर क्यों दी गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली खत्म हो गया है, लेकिन वो आगे भी अब जो वो बनने वाले हैं, फिलहाल वो नहीं है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल थी जैसे ही उन्होंने लाहौर लैंड करना था न्यूजीलैंड से और अगले दिन उन्होंने लाहौर कदाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ये बात जो है वो एक ऑफिशियल आप कह लें, एक तरह से ऑफिशियल ही थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को रोक दिया, उनको कहा कि जी आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। क्यों? मोहम्मद हफीज जिन्होंने जिनके ऊपर जो है वो इस टाइम तीर बरसाए जा रहे हैं, जिन पर ये तोहमतें लगाई जा रही हैं, जिन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तहस नहस कर दिया है, इन्होंने जो है वो सत्यानाश कर दिया है, इन्होंने सारा कबाड़ा कचूमड़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन का जो है वो लगा दिया है। लेकिन उस पर मोहम्मद हफीज को मौका ही नहीं दिया गया कि वो आकर एक्सप्रेस करें कि जी आखिर क्यों उन्होंने ये टीम कॉम्बिनेशन तब्दील किया। एनओसीज के मामले में जो टी20 लीग से हवाले से थी, जो भी उनकी गुफ्तगू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हुई, वो आखिर क्यों हुई? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? आखिर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा दौरान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में? क्या जो है वो सीनियर प्लेयर्स के साथ कुछ अगर मसला हुआ तो क्यों हुआ? और अगर वो हुआ भी है तो क्या उसको खुद ही मोहम्मद हफीज के पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो आकर एक्सप्रेस करें। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आखिर क्यों जो है वो पोस्टपोन कर दी गई या आप समझे कि कैंसिल आउट ही कर दी गई है, कोई उस पर जो है वो सामने ही नहीं वजह आ रही। अब मैंने उस पर जो है वो थोड़ा-सा देखा कि यार ये क्यों आखिर हुआ है, क्योंकि मोहम्मद हफीज पर तनकीद तो हमने डेफिनिटली की है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने खुल के तनकीद की है उन पर, हमने उनको कहा है कि आपने कॉम्बिनेशन जो बैटिंग कॉम्बिनेशन था, वो आपने एक तरह से जल्दबाजी जो है वो की है। बाबर आज़म रिज़वान को आप खिलाते और चौथे पांचवें में साइम अयूब को आप रख लेते। लेकिन उस टीम कॉम्बिनेशन का जो है वो फ़र्क पड़ा, उससे जो है वो न्यूज़ीलैंड में जो टी20 से जो पाकिस्तान की बेस्ट फॉर्मेट है, उसमें पाकिस्तान हार गई। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटेंट था, वो टेस्ट सीरीज़ में नज़र आया। जो मेलबर्न टेस्ट और जो सिडनी टेस्ट था, दूसरा और तीसरा टेस्ट, उसमें पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंस दी और एक तरह से पाकिस्तान टीम जो है वो जीतने की पोजीशन में भी आ गई थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान टीम हार जाए तो फिर वो हार ही काउंट होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि अच्छा या बुरा क्या हुआ है। लेकिन कम से कम ये मोहम्मद हफीज को इतना इख्तियार तो देना चाहिए था कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते और उनको एक्सप्रेस करने देते कि भाई आखिर क्या वजूहत हुई हैं। लेकिन पीसीबी में चूंकि कोई तसलसल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता कि चेयरमैन आज कौन है तो कल कौन है। ऑन टूर चेयरमैन साहब जो है वो ऑन जाकर उन्होंने जो है वो टूर किया ऑस्ट्रेलिया में
और टीम अभी वही है, और टीम अभी वही है, तो पीछे से चेयरमैन जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि इस तरह की अगर चीज़ें होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो फिर उसका डेफ़िनेटली उसका टीम पे तो असर पड़ेगा। मतलब अभी हमें यही नहीं पता कि डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम उनको परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई, उनको ये हक तो बनता है कि जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। और मुझे जो पता चले कि जी पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को ये कहा है कि यार अभी आप रुक जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन है ना वो आगे पीछे हो रहे हैं, तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो खत्म हो गया है, और पता नहीं है जी कॉन्ट्रैक्ट ये जो है वो एक्सटेंशन कब होगी, इसकी आगे हमने फॉरवर्ड किया हुआ है ये सब। तो इसलिए इस टाइम अभी आप जो है वो इस टाइम रुक जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को बोला कि अभी आप रुक जाए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। और उसका अब रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि झूठी खबरें मोहम्मद हफीज के अगेंस्ट आना शुरू हो गई, सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो है वो आना शुरू हो गया। आपने देखी होगी उन्होंने ट्वीट भी ये की है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो है ये सब फेक न्यूज वगैरह एवरीथिंग, और हैशटैग माइंडेड भी उन्होंने लिखा है। तो दैट मीन्स कि वो परेशान है इस मामले से कि यार मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊं पाकिस्तान फैंस को, क्रिकेट मीडिया को, कि आखिर हुआ क्या है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। लेकिन पीसीबी मेरे ख्याल से उनको इजाजत ही नहीं दे रहा, रोक कर रखा हुआ है, पता नहीं क्या पॉलिसी है। यार उसने कोई गलत बात तो नहीं करनी, एक मंजे हुए जो है वो क्रिकेटर रहे हैं अपने दौर में, 20 साल की उनकी सर्विसेज रही हैं, और आकर उनको मीडिया के सामने एक्सप्रेस तो करने दो, ताकि वो आकर अपना एक्सप्रेस करें और बताएं कि भाई आखिर हुआ क्या है। ये तो उनको रोक कर रखना, या पता नहीं कैंसल आउट कर दिए कि क्या हुआ है, उनको अभी तक जो है वो बोलने का जो है वो मौका ही नहीं दिया। और जाहिर सी बात है पीसीबी ने जिस तरह से प्लेयर्स को और जिस तरह से जो ऑफिशियल्स हैं उनके जिस तरह से हाथ बांधे हुए हैं, तो कोई प्लेयर ना बोल सकता है ना कोई टीम ऑफिशियल बोल सकता है। बिल्कुल वो ऑन कैमरा सरकारी बयानात जो कहते हैं ना कि होम्योपैथिक किस्म के बयानात चक्कर के बिल्कुल जो है वो रखा हुआ है। लेकिन कम से कम मोहम्मद हफीज को बताने तो दो, क्योंकि उनके खिलाफ ये भी क्या सारी आराइयां चल रही हैं, र्यूमर्स चल रहे हैं कि वो इस्तीफा देने लगे हैं। ये भी क्या सारियां चल रही हैं कि र्यूमर्स मतलब चल रहे हैं कि मोहम्मद हफीज से इस्तीफा जो है वो पीसीबी ने मांग लिया कि जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इस्तीफा मांगे मोहम्मद हफीज से, और ना ही मोहम्मद हफीज ने कहा है कि जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। मोहम्मद हफीज जो है वो ही उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका एक्सटेंड होगा, उनको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अब, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर पाकिस्तान ही रहेंगे, वो एज ए वही सर्व करेंगे। लेकिन कम से कम पाकिस्तानी फैंस या क्रिकेट मीडिया वो ये तो समझना चाहता है कि यार जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, उसकी उसकी वजूहत क्या थी। मोहम्मद हफीज को इजाजत दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की थी कि वो इजाजत दें उनको कि वो जाकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि हकायक और जो रियलिटी है वो सामने आए। और ये जो र्यूमर्स हैं और जो फेक न्यूज फैल रही है, जिससे मोहम्मद हफीज इवेंचुअली जो है वो हर्ट हो रहे हैं, और उनको एक उनकी जो साख है, जो उनकी रेपुटेशन है, वो हर्ट हो रही है, उसको बचाया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ऑफिसर्स को सेव करना चाहिए उनके, ना कि उनको मजीद कंट्रोवर्सीज में जो है वो धकेलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। फिरोजा की को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।